ये सवाल सीजीएल 2023 में आया था। देखने में तो ये बहुत सिंपल सवाल है कि x% ऑफ 280, इसका मतलब होता है x इंटू 280। अब परसेंट नीचे जाएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इज इक्वल टू 15%। 15% ऐसे ही ऑफ को मल्टीप्लाई में करेंगे, परसेंटेज को नीचे 240 और प्लस में 20%, फिर परसेंट को नीचे लिखेंगे और ऑफ को मल्टीप्लाई और 310, और यहाँ से जो s की वैल्यू आएगी वो सॉल्व करने पे आएगी, ठीक है। लेकिन अब हमें इसको बहुत जल्दी करना है, टाइम नहीं रहता हम लोग के पास, तो एक मेथड होता है डिजिट सम। डिजिट सम ये क्वेश्चंस और आंसर जो ऑप्शंस होते हैं उनको देख के किया जाता है, मतलब इन सारे ऑप्शनों को डिजिट सम देख के किया जाता है। कैसे डिजिट सम? जैसे इसका डिजिट सम 3 + 0 3, इसका डिजिट सम 8 + 3 11, और 1 1 2, 11 का फिर 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और 4 0 4 5 3 8, ठीक है। अब जो इसमें से मैच कर ले, अब ये हमारा नया ऑप्शन हो गया। ऐसे समझो, जो इसमें से इसका डिजिट सम मैच कर ले उसका वो लगा देंगे, ठीक है। ऑप्शन मारते हैं तो देखते हैं पहले क्या आता है। जैसे क्वेश्चन में क्या था, x% और 280, ठीक है। तो x को तो एज इट इज रख दो, ठीक है। x का तो कोई कोई डिजिट होगा तो जो x है, और 280 2 + 8 10, और 10 10 का 10, तो 1 इंटू में 1 कर दो, ठीक है। ऐसा, और ज्यादा कुछ नहीं करना। फिर 240 है ना, तो 240 का क्या करोगे, 2 4 6, और फिर 0 6 है। अब जो परसेंटेज का है, जो परसेंटेज का, रुक जाओ मैं इसे परसेंटेज पहले लिख देता हूँ। परसेंटेज का देखो, 156, और परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं, तो परसेंटेज को हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। परसेंटेज को काउंट नहीं करेंगे, तो 156, और फिर इसका 240 का भी 6 आया था ना। और फिर प्लस है तो प्लस, कुछ ज्यादा मेथड नहीं। प्लस में फिर क्या है, 20% और 310, तो 3 1 का 4 और 20 का 2, 2 हो गया। तो 2 × 4, अब देखो सॉल्व करो। x इज इक्वल टू 36 प्लस 8, कितना हो गया, 36 और 8 44। अब हम लोग डिजिट सम निकाल रहे हैं, 44 तो निकाल नहीं रहे हैं, तो 4 4 का डिजिट सम क्या होगा, 8 होगा। तो ऑप्शन में 8 कौन सा है, ये वाला है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो ये है डिजिट सम का क्वेश्चन। और एक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये तो कुछ सवाल हो गया यहाँ से खत्म। प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि, हाँ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कि 25% ऑफ 400, 35% ऑफ 260, 27% ऑफ 800 और 1020 प्लस एक्स। अब डिजिट सम लगाते हैं, ठीक है। इसमें इसका भी इजी है। तो 25%, तो 7 लिख दो, 257, मल्टीप्लाई कर दो, 4004 ही हो जाएगा डिजिट सम। और फिर प्लस लिख कर दो, 35% 8 कर दो, और देखो यहाँ पे देखो 1 2 कितना होता है, 3 6 9, 9 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 9 को एज इट इज हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, अ, वैसे लिखोगे तो 9 लिख दो, ठीक है। मैं बताऊंगा 9 का हम लोग काउंट नहीं करते हैं उसमें, लेकिन अभी 9 लिख दो, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी डिजिट हमेशा 9 ही आती है। मतलब उसका सम ऑफ डिजिट, जो 9 3 सा कर लो, 9 4 सा कर लो, देख लो 27, इसका भी सम 9 आ रहा है, और इसका भी सम 36 9 आ रहा है। तो इन दोनों का डिजिट सम हमेशा 9 ही आएगा। तो अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 9 ही आ जाएगा एज लास्ट में, देखना। और फिर 27 9 है ना, तो 9 × 9, ठीक है। और इसका क्या है, 1 2 3 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 7 4 कितना होता है, 7 4 21, 7 नहीं 28, सॉरी मैं भी भूल गया। 28, तो 28 का 2 + 8 10, तो 10 होता है तो 1 हो जाएगा सम ऑफ द। अब इसका तो 9 ही होगा, और इसका भी 9 ही होगा, 81, और यहाँ से 72 9 ही 9 होगा, और यहाँ पे 3 + 6, ठीक है। और फिर उसके बाद कैसे सॉल्व करोगे, 9 × 1 10, और फिर 10 1 19, फिर 19 3 + 6, और x को छोड़ दो वहीं पे और 3 को इधर भेज दो 16,
तो 1 6 कितना होता है, 7 होता है। तो डिजिट सम आ गया हमारा 7। और एक और चीज खास बताऊं, अगर तुम मान लो यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 7, तो ये 7 है, यहाँ पे तो सम ऑफ डिजिट 8 है, यहाँ पे तो 3 का 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये आंसर हो गया। लेकिन एक चीज और बताता हूँ तुमको, जैसे यहाँ पे 8 2 को हम लोग 10 किए तो हम लोग 1 रख दिए। अगर हम लोग 10 रखते तो क्या होता, 10 रख दिए, और इसको हम लोग 9 रख दिए, और इसको भी हम लोग 9 रख दिए, और इसको हम लोगों ने 3 + x कर दिया। ठीक है, अब जोड़ो जरा, 19 और 9 28, और फिर उसके बाद 3 + x, और x को सॉल्व करोगे 2 + 25, 25 होगा ना, और x फिर 2 5 x 7 आ जाएगा। और अगर 9 की जगह पे हम लोग 72 रखते हैं, जैसे 10 + 72, और फिर 81, और फिर भी इनको जोड़ते 3 + x करके, तो सम ऑफ जो डिजिट आता है x = 7 आता है। तो तुम अगर गलती से छूट भी गया है तुम्हारा सम